नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है द ब्लैक कॉफी। आज हम अपना चैनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ये चैनल की पहली वीडियो होने वाली है। आपको मैं बता देता हूँ कि हम इस चैनल पे किस तरह की वीडियो डालने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे पाएंगे कुछ रोमांचक कहानियाँ। अगर आप सुनना चाहते हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको अंदर तक हिला के रख सकें, आप कुछ हॉरर अगर सुनने के शौकीन है तो ये चैनल आपके लिए है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल का नाम है द ब्लैक कॉफी और फॉलो कर लीजिए हमें। आपको ऐसी रोमांचक कहानियां हमेशा सुनने को मिलती रहेंगी। फिलहाल हम जो अपना पहला वीडियो शूट करने जा रहे हैं, इस जो शीर्षक है इस कहानी का टाइटल है, इस कहानी का नाम है छलावा और ये मेरठ से जुड़े एक गाँव की कहानी है। अब हमारे साथ दो लोग हैं जो इस कहानी के बारे में आपको बताएंगे और हम जो भी कहानियां सुनाते हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सच्चाई से जुड़ी होती हैं। कुछ हद तक इनमें सच्चाई भी होती है। तो अपनी पहली वीडियो का शुभारंभ करने से पहले लेते हैं एक बार महादेव का नाम। तो नमो पार्वती। चलिए अब मैं आपको मिला देता हूँ दो लोगों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ है आनंद जी और दूसरी तरफ है रणवीर जी। तो ये दोनों हैं हमारे साथ में आज इस वीडियो के लिए। तो आनंद जी हमें सुनाएंगे वो कहानी के बारे में जिसका नाम है छलावा और ये कहानी है मेरठ के गांव की। अब आगे सुनते हैं आनंद जी से। आनंद जी, ये बात है करीब 70-71 की बात है। तो पहले गांव में लाइट थी नहीं, ना खम्बे थे ना कुछ थे। तो पहले लैंप जला करते थे, लाइट जला करते थे। ये क्या नाम है, डिबिया, मिट्टी का तेल डाल के, केरोसिन डाल के। अच्छा, वो दारू की बोतल डाल देते थे भर के। वो वाली। वो हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो हमें खूब पढ़ाते थे उसमें, और सुबह सुबह लठी लेते थे, कहाँ मारते थे पता नहीं लगता था। तो क्या होता था कि उस टाइम पे ये बातें ज्यादा होती थी। बोलते थे ना पहले, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। ये तो मैंने कुछ अलग ही सुना है आज। संस्कृत का श्लोक है, इसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। पहले ये होता था कि ये जो आजकल जो लाइट है, लाइट की वजह से ये चीज हमें दिखाई नहीं देती। पहले अंधेरा रहता था, कहीं ना कहीं ये टकरा जाती थी। आज ऐसी ही कहानी है कि आदमी के सामने से ये चीज आई है और वहां से उसके साथ डर चालू हुआ, जिसका नाम है छलावा। ये कहानी एक हमें अम्मा ने बताई थी। करवा चौथ का दिन था, हमारे घर के सामने एक अम्मा रहती थी। अच्छा, वैसे अम्मा का नाम क्या था? अच्छा, देख लो गाइस, ये रूपवती से बच के रहना। अगर आपको ऐसी कोई रूपवती मिले ना, उसके आसपास में भटकना। अभी तो कहानी शुरू नहीं हुई, रूपवती अच्छी है कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। क्या है कि जब करवा चौथ का दिन था तो स्कूल से आने के बाद में तो हम उन्हीं के धोरे आगे बैठ जाते। तो अम्मा मुझसे मजाक में कहने लगी, अरे आज तू भर्ती नहीं है क्या? मुझे कहने लगा, अम्मा मैं किसके लिए भर्ती रहा हूँ, मेरा कौन सा ब्याह हुआ? कहने लगी किसी ना किसी के लिए तो रह ही ले। मैं कहने लगा, अम्मा तुम्हारे लिए रह लूं? तो अम्मा बड़ी तेज हंसी, कहने लगी मैं जिसके लिए रहती हूँ तो बहुत पता चला गया। अब तू ही रह ले। अब तू जिसके साथ जिसके लिए रहना उसके लिए रह। अच्छा, मुझे लगा कह रही अम्मा आप ही रहे। नहीं, तो हम जो उनके धोरे बैठते थे तो मैं उनसे कहने लगा, अम्मा हमारे जमाने में कुछ बात बताओ, कुछ अपनी आप भी थी कहानी सुनाओ है, कुछ कहानी बताओ, क्योंकि पहले बच्चों को कहानी सुनने की बहुत है। हमने भी सुनी। जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो पता क्या करते थे, ये एक आदत थी, अगर आपने कोई कहानी सुननी है तो आपने बीच में हुंगारे देने हैं। हाँ, नहीं तो उन्हें लगेगा तुम सो गए हो, कहानी बंद। नहीं तो उन्हें लगेगा तुम सो गए। तो मैंने उनसे कहा कि अम्मा कोई कहानी बता दो, सुन लेंगे हम भी। अम्मा कहती है, डर जाएगा तू? मैंने कहा डरने का नाम, सुना दो, क्योंकि हमें पहले कहानी सुनने की आदत थी। अच्छा, उस समय तुम्हारी कितनी उम्र रही होगी? मैं ऐसे था करीब 14-15 साल का। अच्छा, 14-15 साल का था। मैं कहने लगा, मैंने कि सुना दो, डरने का नाम, मैं मम्मी से सुनूंगी। नहीं चल मैं सुना रही हूँ, चल जब तू इतनी जिद कर रहा मैं सुना दूँ। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि लगभग मैं ऐसी थी 40-45 साल की। अच्छा जी, 40-45 साल की। एक बार दादी उस समय वो दादी जो मरी है ना, लगभग 100+ पार करके मरी। 100+ पार करके। तो उन्होंने बताया कि उनके 3 लड़के थे, 2 लड़की थी। तो उनका जो सबसे छोटे वाला लड़का था वो छोटा था। तो उन्होंने बताया कि एक बार हमारे गांव में बारिश पड़ रही थी। पहले जो बारिश पड़ती थी ना वो झड़ लगते थे, कई दिन के, हफ्ते भर के बारिश पड़ती रहती थी। तो मूसलाधार पड़ने के बाद तो क्या होता है कि मूसलाधार पड़ी
हर किस्सा खत्म। आजकल तो ऐसा ही होता है, मतलब एक ही बार में बढ़ जाती है तुरंत और बंद हो जाती है। पहले जमाने में क्या कि किन 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 करके बारिश पड़ती थी और दिनों तक पड़ती थी, कई दिनों तक। कलयुग है ना, कलयुग। उनका जो है न्यार खत्म हो गया। मैं कह रही कि एक बार हमारा न्यार खत्म हो गया, मैं और मेरी बड़ी वाली लड़की और छोटे वाला लड़का, हम दोनों तीनों घास काटने गए थे। तो जब तीनों घास काटने गए, पहली बात तो लड़की या लड़का जा ही नहीं थे, मैं जबरदस्ती ले गई, मैं और क्या खाऊंगे, ये जो है फिर भी जबरदस्ती करके हमने ले गए। छोटे वाला लड़का तो ज़्यादा छोटा था, लेकिन ये था कि हाँ थोड़ा समझदार था। जो है कि जब वे घास काट रहे थे वहाँ पे, तो उनकी लड़की को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई है। तो वो कहने लगी, अरे बिब्बी, बिब्बी कह रही थी अपनी को। तो वो कहने लगी, बिब्बी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है मेरे पीछे। तो वे कहने लगी, तुझे ना, वो अम्मा कहने लगी कि ना काम करने के 100 बहाने हूँ मैं, बहाने बना रही है। तो कहने लगी, हाँ मैं तो बहाने बना रही है, एक तो बरसात में खाऊं, यहाँ काटना आ रही हूँ मैं। कहने लगी, काट ले पर को एक गठिया और चल ले 2 लेके। भैया जैसे काट रही थी, काटते काटते जो खेत है ना, खेत में खाला है, खाले में पानी भरा हुआ। खाला क्या होता है? भरा, उसमें को पानी जाता है। मतलब वो मेड टाइप की घर। हाँ, मेड से ट्वेल से पानी जाता है ना, जिसमें दूसरे खेत को डालते हैं। अब तो क्या पाइप चल गए, पाइप लगा देते हैं। जब खले में पानी भरा हुआ था, तो लड़की खले के बराबर में ही यहाँ काट रही थी। तो उसे छप छप करके आवाज आई, छम 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 करके आवाज। और जब पानी में चलने की हाँ। छप छप हो रही। तो उसने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, उसने पीछे मुड़ के देखा, वो एकदम घबरा गई कि उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे, मतलब पीछे से उसे कोई खींच रहा है। एकदम, हाँ एकदम घबरा गई। कहने लगी, बिब्बी मेरे को किसने पकड़ा पीछे से भी? वो कहने लगी, तू एक काम कर, जब अम्मा ही हुए उससे कहने लगी, मैंने उससे एक काम कहा, तू एक काम कर, कुछ तो तेरी घास और कुछ मेरी घास, तो एक काम कर, तू इसे ले जा और मैं एक गठिया और काट कर ले आऊंगी। ये किसने कहा? अम्मा ने। अरे तू जाकर। हाँ, तो जो है लड़की ने क्या काम करा, अपनी भी घास और अपनी अम्मा की भी घास लेके और अपने भैया को लेके वो अपने घर चले गए। अच्छा, अम्मा को लग रहा होगा ये बहाने कर रही है, इसका मन नहीं है तो इसको भेज दूं क्या? कोई बात नहीं भैया, अम्मा घास काट रही थी तो वे पहले झोली बनाते थे। झोली क्या, इस तरह से पेट से कपड़ा बांधा और सिर पे को ऐसा बांध देते थे। अच्छा, तो इस टाइप का होता था। तो वे घास काट रही थी, घास काटते काटते उन्हें पीछे से आवाज लगी, अम्मा को। अम्मा आवाज कैसे लगी, वो पत्ते कहाँ कर रही है। अच्छा। उन्होंने खुद बताई कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे नाक में कोई बोल रहा हो। नाक दबा के। हाँ, नाक दबा के। तो कहने लगी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं घास काट रही थी, क्योंकि बारिश पड़ रही थी, कौन सा ध्यान देता। मैं उससे कहने लगी, हल्की आवाज ऐसी लगी तो औरत की आवाज है। तो उन्होंने कही, दीदी कुछ ना कर रही, घास काट रही हूँ। नो, घास काटनी है, काट ले। तो कोई बात ना, मैं काटती रही, काटते काटते मुझे एकदम फिर ऐसी आवाज आई जैसे लड़की बताई थी, छम छम छम, ऐसी फिर आवाज आई। तो जो अम्मा ही वे कहने लगी उससे कि जब मुझे छम छम की ज्यादा आवाज आने लगी तो मैं एकदम खड़ी हो गई। खड़ी होकर मैंने पीछे से देखा, मैं देख के मेरे होश उड़ गए। मैं कहने लगा, क्यों, कैसा होश उड़ गया तुम्हारे? अम्मा कहने लगी, 7-8 फीट का आदमी ऐसे खड़ा और बिल्कुल भूरा भक, और उसने सफेद उसके कपड़े। मैं कहने लगा, अम्मा मुझे डर लगा। छोटे थे। अम्मा कहने लगी, अब तो रुक, अब तो पूरी सुन क्या चाहिए पूरी बात। तब तक तुमने मारी नहीं बात भाई, शुरू करा दी कहानी। हाँ, मैं कहने लगा, तो मेरा पति है, थोड़ा घर मेरे पास में था ना, मैं भी यहाँ में बैठा हूँ, मैं घर चला के सो गया था जाके चुपचाप, क्योंकि देखो मुझे डर लग रहा है। तो भैया वो 7 फुट का आदमी देखा, अब देख के तो अम्मा कहने लगी मुझसे, जब मैंने उसे देखा मेरा पानी उतर गया बिल्कुल, और पानी इतना खतरनाक निकला। तो मैं सोच, मतलब अम्मा कह रही कि उनके सोचना ही भूल गई वे, तो करा तो करे क्या। वो कहते हैं कि, मतलब एकदम छट्टी पिट्टी बोल, वो कुछ समझ में आ रहा। वो कहते हैं ना कि जागुड़ा के साइया मार सके बाल ना बाकी कर सके जो जग बैरी हुई। तो भैया एकदम हड़बड़ा के वो अम्मा, कुछ नहीं कहा उन्होंने, सीधे उसके पैरों पे देखा, अब उसके पैर उल्टी। चेक करो ना आदमी है कि क्या है।
लाइटें नहीं थी, तो ये चीज सामने पड़ जाती। अब जगह जगह खंभे की लाइट, जिनकी वजह से ये हमें दिखाई, लेकिन है। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जो अभी हम वायरल होते हैं इंस्टा पे देखते थे, मीम बनते रहते हैं कि लाइट के नीचे एक कुत्ता आकर बैठ रहा है तो वो अचानक से रूप बदल लेता है, ये क्या सच है क्या? तो रूप छलावा बन जाता है। अरे आजकल एआई टेक्निक आ गई है ना, तो बहुत से लोग वीडियो डाल रहे हैं इस तरह की, वायरल हो जाएगा कुछ। एआई से याद आया, इसके बारे में बात करेंगे, पहले आगे कहानी सुन लेते हैं। पहले क्या था, लाइटें नहीं थी, लाइटें नहीं थी, जिसकी वजह से ये चीज सामने पड़ जाती है। अब क्या लाइट नजी गई है, लेकिन अब भी है, जिसके सामने पड़ जाए ना उसे पता लगे कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसे पता चलता है। हाँ, कहते हैं ना कि ऊँट पे बैठ जाए आदमी को भी कुत्ता काट लेना। हाँ, वो वाला काम उनके साथ हो जाता है। तो भी क्या, अच्छा ये कहावत में मुझे एक बात नहीं समझ आई, ऊँट खड़ा रहता है उस समय बैठा होता है, बैठा हुआ जब भी काटेगा, नहीं तो यार ऊँट तो बहुत ऊंचा होता है। कहावत है, कहते हैं कैम खराब होना, खराब रहा, इसे कहते हैं कैम खराब होना। ये कहने लगी मैंने कुछ नहीं करा। फिर जब उन्होंने बताया, मैं कहने लगा फिर तुमने क्या करा? ये कहने लगी मैंने क्या करा, घास पड़ी थी मैंने वहीं फेंक दी, लेकर दराती, ऐसे बोली लेकर दराती, मैं तो भाग ली ट्वेल की तरफ। मैं कहने लगा, मैंने कि क्यों तुमसे तेज ना भागा? मैं कहने लगी तेज कितना भाग, मैं भागती रही। जब ट्वेल के पास जहाँ पानी नहीं भर रहा था, मैंने क्या काम करा, दराती से एक घेरा बना दिया, घेरा बनाकर उसमें खड़ी हुई और अपना पेटीकोट उठा लिया। मैं कहने लगा पेटीकोट उठा लिया, मैंने कि यू क्या कह रही हो, तो तुझे ना पता एक बात हो जाए, छलावा जो हो गया ना, कभी आदमी के अंदर नहीं घुसता, जो आदमी को डराएगा पटक पटक कर ना आदमी खाता है। जैसे भूत जो होते हैं आदमी के अंदर घुस जाए, जो आदमी के अंदर नहीं घुसता, जो आदमी को पकड़ कर मारे, जब भी मारे, जो भी इसकी चुगल फंसा उसे ही केड़ा ही तोड़े। तो ये सिर्फ क्या कहते हैं कि आग चढ़ेगा, माचिस चढ़ेगा, अच्छा इसीलिए तो पहले था ना, लोग अपने पास माचिस आते हमेशा रखते थे, चाकू हो गया, माचिस हो गया, हथियार हो गए, जलाती हो, या मैंने बोला था ना कि लहंगा उठा लिया, ये आदमी कपड़े तार आज भी मैंने सुना है, जैसे गांव में लोग तो खेत में रुकते हैं ना रात में, तो बहुत से लोग खेत में सो जाते हैं, अपने पास माचिस चाकू ऐसा कुछ रखे, मुझे लगता है बीड़ी बीड़ी पीते हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोग नहीं भी पीते, वो भी रखते हैं। तुमने देखा होगा जब शादी होती है ना दूल्हे में, जब उसके हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है, उससे कहते हैं कि बाहर मत जाओ ना। क्यों? अब है लाइट का जमाना, ये चीज दिखाई देती है, लेकिन उड़ के जल्दी लगेगी। तो उससे कहते हैं अगर तुम बाहर जा रहे हो, चक्कू लेके जाओ, माचिस लेके जाओ, लहसुन रख लो, प्याज रख लो, ये लहसुन इससे भी होता है। हाँ, इससे आता है। तो क्या होता है कि जब अम्मा ने घेरा काट दिया, घेरा काटने के बाद में लहंगा ऊपर उठा लिया, तो वो पता क्या कहता है, मोमबत्ती। अम्मा ने ऐसी बताई मोमबत्ती, आज तो बत्ती, कल को कौन बताएगा तुझे? भाई जब अच्छा मैं सोच रहा था हॉरर वीडियो तो डर जाएंगे, पर ये आदमी तो हंसा दिया थोड़ा थोड़ा। अम्मा मुझसे कहती लगी, देख अब तो मैं हंस के बात कर रही, जैसा हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मेरी जान निकल गई थी, उस टाइम पे मेरी जान निकल गई थी। आज तो मैं तुझे हंस के बता रही हूँ। देखने लगा, फिर क्या हुआ, मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही जब तक ऊन आ गया। जब वो चला गया और उसने पता नहीं क्या कर लिया, कैसे मेरे घर का पता लगा लिया, मुझे नहीं पता लगा। मैं तो जो है लहंगा नीचे करके मैं जैसे घर तक आई, लगभग 500 मीटर पे घर पड़ रहा हूँ। खेत से जब वो घर आई, घर आने के बाद में उनके लड़के, जो छोटा लड़का था, उसने वो देख लिया, बिब्बी आ रही है, अब बिना रास के आ रही है। हाँ, उसने बिब्बी भगी जा रही थी। अब वो लड़का भागने लगा अपनी बिब्बी की तरफ। अम्मा कहने लगी कि वो जो मुझे देखते हैं तो मेरी तरफ भाग, जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना, आजकल के बच्चे तो मोबाइल में घुसे। हमारे जमाने के पहले क्या कहते थे, मम्मी के बगैर रहा नहीं जाता, कहीं से आए तो मम्मी आ रही, मम्मी कहाँ गई। तो उसका भी वही सीन था, जब उसने देखा बिब्बी आ रही है तो भगा आ रहा बिब्बी की तरफ। अच्छा, तो जब वो बिब्बी की तरफ को भगा आ रहा था, मैं कहने लगा, मैं गुस्से में कहने लगी उससे, उत्ते नाच गए, अरे मर जा, मैं तो वैसे जान बचा कर आई हूँ अपनी,
इतनी क्या वो बालक जो थोड़ा हटने के बाद में भी तो घर चली आई। अब वो जो था बालक वो थोड़ा और आगे चल दिया। अच्छा, क्या कहते हैं, हल्की हल्की बारिश में बालक पहले नहा में थे दरवाजे की तरफ। हाँ, कंचे ढूंढ रहे थे नालियों में, नाली में पानी साफ हो जाता था। तो वो जो छलावा था और वो लड़का दोनों एक डायरेक्शन में हो अच्छा, एक ही तरफ को भाग गए। गए। एक मतलब छलावा अम्मा के पीछे आ रहा था, तो लड़का आगे था। वो लड़का मतलब अम्मा की तरफ, वो लड़का मतलब अम्मा की तरफ जा रहा था, वो दो अम्मा के पीछे पीछे आ रहा था, तो ये आमने सामने आ गए। हाँ, वो दोनों आमने सामने आने के बाद में वो छलावा उसके साथ हो गया। उस टाइम पर वो दिखाई नहीं दिया क्योंकि गांव के अंदर आया था। अच्छा, गांव के अंदर था इसलिए वो दिखाई नहीं दिया किसी को। क्योंकि उन्होंने अपना रूप चेक छलावे अपने रंग बदलना, छलावा देवी तो काम बकरी बन जा, घोड़ा बन जा, गधा बन जा, इससे अच्छा, तो कोई बात नहीं। जब वो उसके पीछे आया तो उसने आके बीबी ने घर बताई, तो उनको जी ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ में। हमसे बताई आप बाबा से, बाबा गाली देने लगे अम्मा, जब तुझे पता थी बारिश पड़ रही है, तू बालू को ले गई क्यों गई? जब तुझे पता है गाँव में रुके हैं, तू गई क्यों? तो कहने लगी मैं तो भैंसों में चली, भैंस है यार में मिलेगा फिर, कोई बात नहीं। और कहने लगे आगे को जा रहे संभल के जाइयो, गाँव में ये चीज पी रहे हैं, कोई बात नहीं भैया। रात को वो बालक सो रहा था, मतलब उनका लड़का छोटे वाला वो सो रहा था अपने बाबा के पास। बाबा के पास में जब सो रहा था, छलावे ने उसका पैर पकड़ा। अच्छा, और पैर पकड़ के उसे खींचा। वो जो लड़का चिल्ला पड़ा, तो बाबा बचा, कोई खींच रहा, बाबा बचा। अब बाबा उठ गया। पहले के जमाने में जो बड़े बुजुर्ग थे वे अपने पास लठिया रख रहे थे, मतलब कुछ भी चीज वो रख रहे थे। जो है जब बात वो छलावा उसे खींच के चला बालक को, तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया, वो बालक बीच में टंग गया। अब उधर खींचा, बालक छलावा बहुत बुरा, वो भीड़ इकट्ठी हुई। भीड़ इकट्ठी होने के बाद में जब वो छलावे ने कुछ भी उसके दिमाग में वहां से छोड़ के भाग लिया। अगर ज्यादा लोग जमा हो गए ना, तो ज्यादा लोग जमा हो गए तो भाग गया, क्योंकि पहले घेर जो थी ना खुले घेर में सोते हाँ, ज्यादा लोग घेर में। तो मैं कहने लगा अम्मा से, बोली कि अम्मा फिर छलावा तो ले गया हुआ ठाकुर ने अंकल जी को, हमारे अंकल जी लगे हैं। तो कहने लगी ऐसे कैसे ले जाता? अच्छा, बाबा है भी नहीं, बाबा तो खत्म हो अच्छा, गया। वो लड़का जो लड़का खींचा था वो हमारे अंकल जी, वो तुम्हारे अंकल। तो मैं कहने लगा अंकल जी को तो ले गया हुआ ठाकर। तो कहने लगी ऐसे कैसे ले जाता? तो हमने इलाज करा उसका बढ़िया। नहीं क्या करा अगले बार जब अगले दिन जब अम्मा ने बताई उन्हें, अपने बाबा को बताई, और बाबा ने बताई अपने बाप को। अच्छा, हाँ, बाबा के भी पिताजी थे उस वो समय। बाबा के साथ ही तो सोता लड़का अपने, अच्छा, जो आज हमारे अंकल जी लगे हैं वो अपने दादा के साथ सो रहा था। अच्छा, तो वो कहने लगा ऐसे ऐसा हो गया, धूप बत्ती के साथ में कल छलावा मिल गया। तो मैं कहने लगे बाबा भाई जब उसके साथ ऐसा हुआ तो तूने हमें बताई क्यों नहीं? नू बता, बस कल कोई बालक को कुछ हो जाए, घर में किसी को कुछ हो जाए, कौन उसका जिम्मेदार होगा? डांट वाट लगाई होगी। मैं कहने लगा अम्मा बताओ तुम इलाज कैसा हुआ, मुझे तो डर लग रहा, छोड़ा कैसे अंकल जी को, नू बताओ। तो कह रही बता रही हूँ, रुक जा। तो कहने लगी वे जो हमारे ससुर जी थे, मतलब उनके दादाजी ससुर जी भी आए, कहने लगे रूप बत्ती बता क्या क्या हुआ तेरे साथ, कैसा हुआ तेरे साथ, उन्हें बता। तो उन्होंने बताई ऐसा हो गया, मतलब घूंघट में बताई, ऐसा करके ऐसा हुआ, आज मैंने ऐसे करा। तो वे कहने लगे अगली बार जब भी जावे हमसे पूछ के जाइए जहाँ भी जाएगी। अच्छा, नियार जा रही है, जंगल कूड़े को जा रही है, दिक्कत है वो क्या उस जमाने में लैट्रिन इसके लिए सब जो है ग्रुप बना के सुबह बाहर जाने थे 4 बजे। भैया ये भी दिक्कत ही होगी। कहने लगे जी इस जगह छोड़ा, मैं तो हमारे घर के पीछे आ गया। पहले हमारी अम्मा पहले हमारी मम्मी उनकी लड़की कहने लगी बाबा से अपने, बाबा पहले बीबी गई ली वहां पे, अब भैया पकड़ लिया, अब कल को हमें न पकड़ के बैठ जा, इसका कुछ करो, तो कुछ करेंगे। तो वो जो है पास में एक मंदिर है, मंदिर पे गए हुए, वहाँ पुजारी से मिले। पुजारी ने कहा कि एक काम करियो, अगली बार जब यू आवे तो इससे यू बूझियो आके लड़के को उठाएगा, ठीक है, या तो उसे पटक के मारेगा, धरती में देगा,
ठीक है, जिन जिन पे ये हावी हुआ उन्हें ही पकड़ेगा ये बात। और किसी से नहीं बात करेगा ना। उससे ये कहियो एक बात और, अगर तुम चलते चलते छलावे से बोल पड़े ना तो वही मार देना। अच्छा, उसके बात का जवाब मत दो। उसकी बात का जवाब दो। अगर तुमने उसकी बात का जवाब दे दिया, अगर तुम अकेले हो तो तुम बच के नहीं आ सकते। अगर तुम्हारे पास टेक्निक नहीं है बचने की, तो इसकी एक ही टेक्निक है, अपने साथ दो। नहीं, अगर आपको लगता है ऐसा महसूस, अब तो ये भी है कि मान लो तुम्हें लग गया, ठीक है, और तुमने कपड़े डाल दिए सुनो तो, किसी ने तुम्हारी रील बना ली, तुम तो वायरल हो जाओगे। ये बात बिल्कुल सही है, ये वीडियो वायरल हो गई तुम्हारी हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे यूं बढ़िया कंटेंट चलेगा और नोर कहेंगे ये साला पागल हो गया। ये तो भाई अगले दिन तुम्हें डाले जाएंगे। हाँ, पागल खा ले जाएंगे। उन्हें तो एक बंदा मिल जाएगा ना। हाँ, तो भाई क्या होता है कि फिर उन्होंने क्या काम करा अगले दिन। अच्छा, एक बात और है, एक चीज और बोलूंगा, कपड़े डालने से पहले कंफर्म कर लेना, पूछ लेना तो ऐसा वही हो कोई तुमसे ड्रामा करना हो गई। हाँ चलो, अब आगे बताओ। अगले दिन भैया उन्होंने क्या काम करा, उन्हें पता थी आएगा, क्योंकि जो चीज खेत में से घर तक आ गई रात को, तो जाहिर सी बात अगले दिन फिर आएगा। अच्छा, एक चीज बोल रहा हूँ, आज घर जाने दोगे कि नहीं? इधर आके ही मार दोगे? मैं तो रात को जाऊंगा। तुम्हारा अब तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा तो पता है, तुम रात को जाओ। अरे मुझे तो डर भी लग रहा है, चीजें तो मुझे आती तो आ रही है। वो एक बात और बताऊं, जब मैं रात को घर जाता हूँ ना, अपने घर पे तो नोएडा वहाँ पर जाता हूँ, तो हमारे यहाँ रेल की पटरी है, फाटक पार करके जाना है। अगर फाटक पार करके हम निकल गए तो भाई पूरा रास्ता बच जाता है, 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। नहीं तो फिर लंबा चक्कर काट गया तो लगभग 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी रास्ता काट दूँ दिन से। मैं अगर एक बार ऐसा हुआ, क्या नाम है कि रेल की पटरी के नीचे पुल है, जैसे तुम्हारी ये हिंडन है ना, ऐसे एक वहाँ नाला गया हुआ, खैरी तो हिंडन भी है, तो जो है वहाँ पे जो बच्चे मरते हैं ना उन्हें दाबते हैं। एक बार जब मैं उधर को जा रहा था निकल कर, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सामने कोई आ गया, और वहाँ कोई नहीं था। अच्छा, उस दिन से बाद मैंने जाना बंद कर दिया उधर को। अच्छा, देखिए ये होती है भाई, चीज होती है। तो भाई फिर क्या हुआ कि उन्हें पता थी कि आएगा, क्यों, खेत से घर तक आ गया, बच्चे को उठा रहा। तो भैया उन्होंने क्या काम करा, चूल्हे में एक ईंट डाली, ईंट डाली चूल्हे में और पूरी लाल कर ली। अच्छा, आग में डाल दी, गर्म डाली। सबको पता ही ये चीज रात को 12 बजे से सुबह को 3 बजे तक सबसे ज्यादा सॉलिड रहती है। अच्छा, मैंने भी सुना है कि 12 से 3 बजे की सबसे ज्यादा तेज, सबसे तेज होती है। क्या नाम है, उन्हें पता थी, क्योंकि जो पहले घंटे घड़ी तो थे ही नहीं, घंटे घड़ी नहीं, अंदाजा था पहले, अंदाजा था, लेकिन अंदाजा बहुत सटीक होता था, सटीक होता था। मान लो परछाई यहाँ सामने आ गई, 4:30 हो रहे हैं, बड़ी सी हल्की आ गई, 5:30 हो रहे हैं। लोगों का अंदाजा बहुत सटीक होता था। और जो है कि गर्मियों की बात थी, बरसात हो रही थी हल्की हल्की, तो उन्होंने वो जो ईंट थी बिल्कुल लाल कर ली, कैडी वाली। अब जब कैडी वाली लाल कर ली, तो बालक वहाँ लेट रखा, वो लेटा रखा था वहीं। जब वो लेटा रखा था सब बैठे हुए थे, जैसे उसने जो बालक के ऐसा करके पैर पकड़ा, वो उठल लगा। जो हमारे अंकल जी थे वो उठल लगे। उठने के बाद में उनके बाबा ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, कहने लगे, बालक का, हाँ बालक का, कहने लगे रुक जा, अरे बैठ ले, अरे बात कर ले, क्या बात है, तेरे जी में क्या है। तो बिल्कुल भी ना सुना, बालक बीच में कमर है गया। कहने लगे सुन ले, तेरे जो भी मन में है तू बता दे। तो एकदम आवाज आती है, छोड़ू थोड़ी ना हूँ, लेके जाऊंगा। छोड़ू थोड़ी ना हूँ, लेके जाऊंगा। अच्छा, मुझे लगा कह रहा है थोड़ी हूँ, हाँ। तो कहने लगे ऐसे कैसे ले जाएगा, फिर तो हम बेकार है, पहले बड़े बुढ़े थे, जानदार आदमी थे, ऐसे कैसे ले जाएगा, हम भी तो हैं यहाँ पे, हम बेकार ही है। सही बात, बैठ ले, बात कर ले, मैं तो ना करूँ, लेके जाऊंगा। अच्छा बोलता है, सही है वो। हाँ, वो नाक में बोलता है। अच्छा, तो कहने लगा लेके जाएगा, हाँ तो रुक तो जा, ना
क्योंकि बाबा को तो पता ही है, अगर मैं इससे बोल पड़ा तो भैया मरना तो है ही, सीधी सी बात। जिसने उसकी बात का जवाब दे दिया, समझ लो कि उसका काम फाइनल है। तो कोई बात नहीं भैया, पीछे से उनका लड़का तैयार था, उसने भैया वो जो ईंट थी लोहे की उसमें पकड़ रखी थी रोड में। जब रोड में पकड़ रखी थी, पीछे से आया उसने बाला कैसे पकड़ रखा था, वो उन्होंने बातों में लगा रखा था, लगा के उसके पिछवाड़े पे लगा ईंट। अच्छा, टेप दी तो दिख रहा होगा उस समय उन्हें? नहीं, जब बच्चे को उसने ऐसा पकड़ रखा था, हाँ, तो सबको समझ आ पता गया कि वो यहाँ खड़ा है। हाँ। ठीक है, और जैसे उसके पिछवाड़े पे ईंट लगी भाई, वो सामने आ गया बिल्कुल, दिखने लगा। हाँ, पता है, छोड़ दो, अरे चल गया, मर गया। तो बाबा कह, मैं ऐसे कैसे छोड़ दे, अभी तो आती आया है, नहीं छोड़ दे, बस छोड़ दे, नहीं बिल्कुल ना छोड़े भैया, कोई बात नहीं भैया। वो वहाँ अंदर मच गया, जब सामने आ गया तो पता क्या कह गया वो, हाँ छोड़ दो, सारे गांव में माने को कहीं भी चला जाओ। अच्छा, ये कहने लगे, हालांकि तू हम पे मरे तो है ना, हम तुझे भगा ही सके, तो उन्होंने उससे वचन भरवाए थे। अच्छा। तुझे जब छोड़ेंगे तो तुम्हारा काम छोड़ के जाएगा। उसने कह दी, मैं तो आया भी दूसरे काम से हूँ, अब छोड़ दो, बिल्कुल लाऊंगा। अच्छा भैया, जैसे तैसे करके वो वहां से भागा। भागने के बाद में भागते भागते जो है उस बालक को वहीं फेंक गया। अच्छा भाई, मैं कहने लगा अम्मा तो मुझे डरा दिया। मैं कहने लगा फिर बाद में ना आया हूँ, मैं कहने लगी बाद में ना आया हूँ। बस हमने यूँ देखा फिर कि किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना, कहीं जंगल जा रहे तो ग्रुप से जाएंगे, जंगल कूड़े को जा रहे तो ग्रुप से जाएंगे, हमने अकेला जाना बंद कर दिया। क्यों? इन चीज़ों का कुछ नहीं पता कब आके हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। अम्मा कह लगी, उस टाइम पे हमारी इतनी बुरी हालत थी, लेकिन उस टाइम पे हमारे बिल्कुल भी मन में हंसी नहीं थी। हाँ, जिस समय बीतता है तो वो वही आदमी समझ सकता है। नहीं तो फिर आवाज आएगी, रोबती आज तक तुझे बचा दिया, कल तुझे कौन बचाएगा? तो भैया मैं तो आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा, सावधान रहे, सतर्क रहे। ये तो तुम सावधान इंडिया चला रहे हो। ये चीजें हैं भाई, अगर देव है तो दानव भी है। सही बात है। सच्चाई है तो बुराई भी है। तुमने देखा होगा सड़कों पे, चौराहों पे नींबू काट काट के डाल देते हैं लोग, ये देखा, टोकटे करते हैं। कोई किसी को देख कर खुश नहीं है, उसके घर पे कुछ ना कुछ करवाते हैं। तो भाई मैं तो एक बात जानूं, जिंदगी जियो और जीने दो, पर ध्यान रखना ये चीज है, क्यों जिस पे बीतती है उसे ही पता है। तो आप सबने सुनी अभी जो कहानी, जिसका नाम था छलावा, और ऐसी चीजें होती हैं। तो अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके बड़े बूढ़े आपसे कुछ कहते हैं कि कहीं जा रहे हो तो ऐसे जाओ तो उनकी बात सुना करो, क्योंकि ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ऐसी और रोमांचक कहानी अगर आपको सुननी है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, द ब्लैक कॉफी के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।